हेलो दोस्तों, श्रेया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 के सूर्य के पद के संपूर्ण एमसीक्यू। तो अगर सूर्य के पद के एमसीक्यू की बात की जाए तो उसमें सूरदास जी से संबंधित और पाठ से संबंधित काफ़ी एमसीक्यू हैं, इन्हें अपन देखेंगे। तो अपन देखें, सबसे पहले अगर सूरदास की बात करें तो सूरदास से संबंधित भी एमसीक्यू काफ़ी हो जाते हैं। जैसे सूरदास जी का जन्म, तो सूरदास जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में। ठीक है। कुछ विद्वान इनका जन्म दूसरी जगह भी मानते हैं, तो कुछ विद्वान दूसरी जगह इनका जन्म मानते हैं। जैसे दूसरी जगह इनका जन्म रेणुका या रुनकता में माना जाता है। रेणुका या रुनकता में माना जाता है। रेणुका या रुनकता में माना जाता है। अगर अपन बात करें सूरदास की, अपन बात करें तो सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। सूरदास कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। सूरदास कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। सूरदास के गुरु की बात की जाए तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य जी हैं। इन्हें अष्टछाप का प्रमुख कवि माना जाता है। इन्हें अष्टछाप का प्रमुख कवि माना जाता है। अष्टछाप की स्थापना 1565 में 1565 में हुई थी। 65 में हुई थी। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी। अब इसमें अब अपन देखें तो इसकी महत्वपूर्ण बात है कि ये सूरदास जी से संबंधित जो एमसीक्यू हैं, इनमें अब सूरदास जी कहाँ रहते थे, क्या करते थे, ये भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो अपन वो भी देखते हैं।
तो अगर अपन देखें तो सूरदास मथुरा वृंदावन के बीच, मथुरा वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। किस पर रहते थे? गऊ घाट पर, गऊ घाट पर रहते थे। सूरदास जी किस मंदिर में रहते थे? तो सूरदास जी श्रीनाथ मंदिर में रहते थे। श्रीनाथ मंदिर में रहते थे। सूरदास जी श्रीनाथ मंदिर में क्या करते थे? तो सूरदास जी श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। भजन कीर्तन करते थे। ठीक है, तो सूरदास जी श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। अब अगर अपन ये देखें कि पाठ से संबंधित कुछ, या फिर इसमें ये देखें सूरदास को किस रस का सम्राट कवि माना जाता है? तो सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कवि माना जाता है। 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 ठीक है, अब अगर अपन देखें तो इसमें इनकी रचनाओं की बात करें, सूरदास की रचनाओं की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं, वो हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। अगर इनके गुरु तो हो ही गए, महाप्रभु वल्लभाचार्य हो गए। चलो अगर अपन और बात देखें तो इनके पाठ से संबंधित कुछ चीजें हैं। पाठ से संबंधित जो चीजें हैं उन्हें देखते हैं। पाठ से संबंधित जो चीजें हैं इनमें जैसे सूर के जो पद हैं, पाठ का नाम क्या है? पद। और पद से संबंधित जो चीजें हैं उनमें जैसे कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो कृष्ण मथुरा चले गए थे। कृष्ण गोपियों का क्या चुरा ले गए? तो कृष्ण गोपियों का मन चुरा ले गए थे। कृष्ण ने संदेशा लेकर किसे भेजा? तो कृष्ण ने उद्धव को संदेशा लेकर भेजा। राजनीति कौन ने पढ़ ली है? तो गोपियों के अनुसार कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियों के अनुसार
कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। राजनीति पढ़ ली है। गोपियों ने राजा का धर्म क्या बताया? तो गोपियों ने राजधर्म प्रजा पर अत्याचार न करना बताया। गोपियों ने राजधर्म प्रजा पर अत्याचार न करना बताया। अत्याचार न करना बताया। ठीक है। गोपियों ने कृष्ण की तुलना किससे की? तो गोपियों ने कृष्ण की तुलना हारल पक्षी की लकड़ी से की। हारल पक्षी की लकड़ी से की। हारल पक्षी की लकड़ी से की। गोपियों ने कृष्ण की तुलना हारल पक्षी की लकड़ी से की। ठीक है। गुर चाटी जो पागी में गुर चाटी ज्यों पागी में गोपियों ने कृष्ण को गुड़ और स्वयं को चीटी बताया। उद्धव क्या संदेशा लेकर आए थे? तो अब उद्धव योग का संदेशा लेकर आए थे। इसमें देखें तो और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें देखते हैं। गोपियों ने योग को कैसा बताया? तो गोपियों ने योग को कड़वी ककड़ी के समान बताया। कड़वी ककड़ी के समान बताया। कड़वी ककड़ी के समान बताया। भ्रमर किसे कहा गया? तो भ्रमर उद्धव को कहा गया। नंद नंदन किसे कहा गया? तो नंद नंदन कृष्ण को कहा गया। नंद नंदन कृष्ण को कहा गया। अगर अपन देखें नंद नंदन कृष्ण को कहा गया, इसमें जैसे आपका है प्रीति नदी
प्रीति नदी। अगर प्रीति नदी की बात की जाए तो प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। और नंद नंदन में आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अच्छा, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, मांझ रही। मैं गोपियां क्या कहना चाहती हैं? मैं गोपियां कहती हैं, मैं गोपियां मन की बात को मन में दबाकर रखने की बात कहती हैं। मन की बात मन में दबाकर रखने की बात कहती हैं, रखने की बात कहती हैं। पहले के लोग क्यों भले थे? तो पहले के लोग दूसरों की भलाई का काम करते थे। तो पहले के लोग दूसरों की भलाई का काम करते थे, काम करते थे। गोपियां उद्धव को क्या पाठ पढ़ाती हैं? तो गोपियां उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाती हैं। गोपियां उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाती हैं, प्रेम का पाठ पढ़ाती हैं। क्या है कि इसमें वैसे तो बहुत सारे एमसीक्यू हैं, इसमें बहुत सारे एमसीक्यू हैं, लेकिन जो मेन एमसीक्यू हैं वो अपन ने कर दिए। जैसे गोपियां भाग्यशाली किसे बताती हैं? तो गोपियां उद्धव को भाग्यशाली बताती हैं, उद्धव को भाग्यशाली या बड़भागी बताती हैं। गोपियां उद्धव को बड़भागी बताती हैं, बड़भागी बताती हैं। अगर अपन बात की जाए तो उद्धव की तुलना किस किस से की गई? तो उद्धव की जो तुलना है, तो उद्धव की तुलना कमल के पत्ते, कमल का पत्ता, यानी कि कमल का पत्ता और तेल की गागर से की गई है। तेल की गागर से की गई है। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू इसमें हो सकते थे वो अपन ने सभी इसमें ले लिए हैं। अगर कोई रह गया तो उसे किताब से पढ़ सकते हैं, वैसे तो सारे ही एमसीक्यू हो गए हैं। ध्यान से पढ़ें और इसका लाभ लें। अगले वीडियो के इंतजार में रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।